Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel English classes by Rakesh sir. Today we are going to discuss about the next topic of preposition. तो गाइज आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रीपोजिशन के अगले यूजेज के बारे में, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूज ऑफ बाय एंड विद एंड बिलो एंड अंडर। तो गाइज इस टॉपिक को पढ़ें उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा। यदि आपको मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन समय पर चाहिए और यदि समय पर ये मिलते रहें तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर लें। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की, यूज ऑफ बाय एंड विद, बिलो एंड अंडर। तो गाइस सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ बाय। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आप बाय का यूज कैसे करना है। देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला रूल है ये आपको याद रखना है कि नियर और बिसाइड के अर्थ में क्या याद रखना है, नियर और बिसाइड। यानी नियर और बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड कहते हैं बगल में और नियर कहते हैं नज़दीक। तो निकट या बगल में के अर्थ में हम बाय का यूज करेंगे जब आपको लग रहा हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ के पास रखी हुई है या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के निकट है या कोई वस्तु किसी चीज़ के निकट है या साइड में रखी हुई है, बगल में रखी हुई है, जिसके लिए हम बिसाइड, बिसाइड भी एक प्रीपोजिशन है, आगे बात करेंगे। तो आप देखिए नियर और बिसाइड, निकट या बगल में फर्स्ट यूज, फर्स्ट में, और इसी में हमने तीन यूजेज डाले हुए हैं, आप तीनों को ही देखें एक साथ। फर्स्ट में नियर और बिसाइड, नियर और बिसाइड, निकट या बगल में। पास बाय, पास बाय कहते हैं, पास बाय कहते हैं पास से गुजरते हुए। पास बाय का मतलब होता है पास से गुजरते हुए, और ड्यूरिंग कहते हैं समय के दौरान। तो आप देखिए गाइस, इस फर्स्ट यूज में आपको तीन बातें याद रखनी है। एक तो नियर और बिसाइड यानी कि निकट या बगल में, एक पास बाय पास से गुजरते हुए, और एक ड्यूरिंग समय के दौरान। देखिए आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एक वस्तु है या कोई चीज़ है और इसी के बगल में एक दूसरी वस्तु है। वस्तु ए के बगल में बी है। तो गाइज इन दोनों का जो संबंध स्थापित किया जाएगा, इन दोनों का संबंध हम बाई से स्थापित करेंगे या बाई से जोड़ेंगे। यानी ए के बगल में बी कोई चीज़ रखी हुई है तो हमने किसका यूज करना है गाइज, बाई का यूज करना है। अब नेक्स्ट देखें, इसका देखें पास बाय। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई स्कूल है। सपोज दैट एक लड़का है रोहन, सपोज दैट एक लड़का है रोहन, और रोहन कहीं जा रहा है। तो रोहन को कहीं जाना है तो रोहन के रास्ते में स्कूल पड़ता है। इट मीन्स ये स्कूल के पास से गुजरते हुए कहीं जाता है। देखिए गाइज, स्कूल है और एक लड़का है रोहन और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए निकला घर से। तो यहाँ वो स्कूल के समीप से निकलता है, स्कूल के पास से गुजरता है। तो ऐसी स्थिति में इसका और इसका जो रिलेशन आप इंडिकेट करोगे या शो करोगे वो बाई का यूज करोगे यहाँ पे। ड्यूरिंग समय के दौरान, समय के दौरान क्या होता है, जैसे घड़ी का समय पूछ लिया जाता है, तो ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब आप देखें, फर्स्ट एग्जांपल देखें, क्लियर हो जाएगा सब। ही लिव्स द स्कूल, वह स्कूल के बगल में रहता है। कंडीशन ये वाली है। मान लीजिए ये स्कूल है और ये कोई व्यक्ति है, ये इसके बगल में रहता है। इट मीन्स यहाँ बिसाइड का अर्थ निकलता है, नियर का अर्थ निकलता है। तो नियर और बिसाइड के लिए आपने यूज करना है यहाँ पे बाई का। तो गाइज यहाँ क्या यूज हो जाएगा, बाय। तो इसका मतलब हो जाएगा गाइज
ही लिव्स बाय द स्कूल, वह स्कूल के पास रहता है, वह स्कूल के बगल में रहता है। यस। ही गोज द पोस्ट ऑफिस, वह जाता है। अब कहाँ से जाता है? वह पोस्ट ऑफिस के पास से जाता है या वह पोस्ट ऑफिस होकर जाता है। तो ये वाली कंडीशन आ गई। जब ये यहाँ से निकला, मान लीजिए यहाँ कोई पोस्ट ऑफिस है तो ये पोस्ट ऑफिस से होकर गुजरा, तो इसका मतलब है यहाँ भी बाई का यूज करना है। तो क्लियर हो गया गाइज। नियर और बिसाइड, पास बाय और ड्यूरिंग। ड्यूरिंग देखिए, समय के दौरान। द एनिमी अटैक, दुश्मनों ने हमला किया। क्या हुआ? द एनिमी अटैक, दुश्मनों ने हमला किया। कब? बाय नाइट, रात के दौरान। तो ये समय आ गया। दुश्मनों ने रात के दौरान हमला किया, तो यहाँ के दौरान किसके लिए आया है? यहाँ ये समय के लिए आया है, तो इस टाइम को शो किया है बाई के दौरान। तो गाइस क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट यूज, सेकंड, इन पैसिव वॉइस बिफोर ऑब्जेक्ट। आपने पैसिव वॉइस पढ़े होंगे कभी, तो आपने देखा होगा कि पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, उस पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम बाय प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं। अब आप देखें, रामायण वाज रिटन वाल्मीकि, तो रामायण लिखी गई थी किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। तो यहाँ प्रीपोजिशन आपने यूज किया बाय। ओके गाइज। नेक्स्ट, टू आस्क द टाइम। टू आस्क द टाइम, समय पूछने के लिए एक कॉमन सा सेंटेंस है जो अक्सर हम डेली यूज में लेते हैं। व्हाट इज द टाइम? व्हाट इज द टाइम योर वॉच, तो यहाँ आ जाएगा वाई। कहने का मतलब है आपके घड़ी में क्या समय हुआ है या आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है। तो यहाँ योर वॉच से पहले आपने यूज करना है बाय। क्लियर। इन ओथ, शपथ लेने में कई बार हम बोल देते हैं बाय गॉड, कितनी कमाल की चीज़ है वो। बाय गॉड, वो तो बहुत ईमानदार है। बाय गॉड, इतना दुष्ट लड़का है। तो बाय गॉड मतलब ईश्वर की शपथ, वो बहुत सीधा है। तो ऐसे एक सेंटेंस लिखा है हमने, गॉड ही इज एन ऑनेस्ट मैन। भगवान की कसम, ईश्वर की सौगंध, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पे भी आपको किसका यूज करना है? बाय का यूज करना है गाइस। किसका यूज करना है? बाय का। तो आज के इस शुरुआती बाय के यूजेज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 यूजेज आपने पढ़े। फर्स्ट आप याद रखना, नियर और बिसाइड, निकट या बगल में। पास बाय, पास से गुजरते हुए। ड्यूरिंग, समय के दौरान। एग्जाम्पल आपके क्लियर है। सेकंड यूज, इन पैसिव वॉइस बिफोर ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले। टू आस्क द टाइम, समय पूछने के लिए। और इन और शपथ लेने के क्रम में हम बाय का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप, फिफ्थ यूज बाय का। यस गाइज, बाय का फिफ्थ यूज देखिए, फॉर मैक्सिमम टाइम। फॉर मैक्सिमम टाइम, आप देखें अधिकतम समय के लिए इम्पोर्टेंट है तक के अर्थ में। किसके अर्थ में? तक के अर्थ में। तो आप इसके एक और तरीके से समझिए कि टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम मैक्सिमम टाइम की बात करते हैं, जैसे बाय संडे, रविवार तक, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, बाय 2025, 2025 तक, तो इस तरीके से जो तक का अर्थ निकलता है या मैक्सिमम टाइम दे रखा होता है, उस मैक्सिमम टाइम के लिए दोस्त यूज करते हैं बाय। एग्जाम्पल देखें, आई विल हैव कंप्लीटेड, I will have completed my work blank space Sunday। आप देखिए, I will have completed, मैं पूरा कर चुका होऊंगा my work, अपना काम, कब तक? संडे तक। तो यहाँ जो तक का अर्थ निकलता है, ये संडे क्या है? मैक्सिमम टाइम दे दिया हमने, तो यहाँ यूज करेंगे गाइज बाय का। क्लियर। वे ऑफ ट्रेवलिंग,
यात्रा का जो तरीका होता है, यात्रा के तरीके के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे ही विल गो बाय बस, तो वह बस के द्वारा जाएगा, वह बस के द्वारा जाएगा, तो बस से यात्रा करेगा, तो बस जो है उसके साधन का काम कर रहा है, उसकी यात्रा का तरीका दर्शा रहा है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे बाय का। नेक्स्ट देखें 7, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। आपको मान लीजिए कोई चीज़ बेचनी है, और जब हर चीज़ को बेचा जाता है तो उसकी मापतोल ज़रूर होती है। कोई चीज़ जैसे लीटर में बेची जाती है, कोई चीज़ किलोग्राम में बेची जाती है, कोई मीटर सेंटीमीटर में बेची जाती है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्लॉथ्स, क्लॉथ इज सोल्ड, कपड़ा बेचा जाता है। क्लॉथ इज सोल्ड, कपड़ा बेचा जाता है मीटर। तो देखिए यहाँ लिख लिया, कपड़ा बेचा जाता है किसके हिसाब से, मीटर के हिसाब से। तो गाइज यहाँ जो मापतोल होती है, जिस हिसाब से कोई चीज़ बेची जाती है, तो उसके लिए भी आपने किसका यूज करना है, बाय का यूज करना है। किसका यूज करना है, बाय का। इस तरीके से 7 यूजेज आपके बाय के बिल्कुल कंप्लीट हैं। 7 जो प्रयोग हमने आज आपको बताए हैं बाय के, बहुत ही इजी गोइंग तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं गाइस, यूज ऑफ विद। देखिए विद का जो फर्स्ट यूज है, मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट। आप देखिए, मीन्स का मतलब होता है साधन, मीन्स का मतलब क्या होता है, साधन, और इंस्ट्रूमेंट कहते हैं औजार। जब हम किसी साधन की बात करें, मीन्स की बात करें, या किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, औजार की बात करें, तो वहाँ पे बाय का यूज नहीं होगा। देखिए साधन अगर व्हीकल है तो बाय लगाइए, लेकिन साधन, अब जैसे ही किल्ड द स्नेक, तो यहाँ उसने सर्प को मार दिया, उसने सर्प को मार दिया, तो यहाँ जो सर्प के मारने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, वो यूज किया गया है क्या, स्टिक। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेद आएगा। कई बार गलती करते हैं कि बाय लगा देते हैं, बाय आपको यूज नहीं करना। तो गाइस यहाँ क्या आएगा, ही किल्ड द स्नेक, उसने सर्प को मार दिया, विद अ स्टिक, डंडे से मार दिया। किससे मार दिया, डंडे से। तो अर्थ क्या निकलता है, से। अर्थ क्या निकला आपका, से। टू शो कंपनी, बहुत ईजी, कंपनी को दर्शाने के लिए, संगति को दर्शाने के लिए, जैसे आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, या ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ रहता है, या आई वेंट टू विजिट भरतपुर विद माई फ्रेंड, मैं भरतपुर घूमने गया, अपने दोस्त के साथ गया। तो विद माई फ्रेंड अपने दोस्त के साथ, विद माई सिस्टर अपनी बहन के साथ, या विद माई ब्रदर अपने भाई के साथ। इस तरीके से कंपनी को दर्शाने के लिए या साथ को दर्शाने के लिए, साथ के अर्थ में आपने यूज करना है किसका गाइस, यहाँ विद का यूज करना है। इस तरीके से विद के जो है आपका फर्स्ट और सेकंड यूज क्लियर है। 2 यूजेज हैं, बहुत ईजी हैं, आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट यूज क्या है, मीन्स और इंस्ट्रूमेंट के लिए विद का यूज करना है, और सेकंड यूज क्या है, टू शो कंपनी, संगति दर्शाने के लिए आपने किसका यूज करना है, विद का यूज करना है। ओके गाइज, नेक्स्ट यूज की बात करते हैं अब। यस गाइज, अब विद का 4th यूज देखिए, इन द केयर ऑफ। इन द केयर ऑफ का मतलब होता है सुपुर्द करना, मतलब कोई चीज़ किसी के केयर में रख दी गई हो, या कोई चीज़ किसी के केयर कर दी गई हो, मतलब किसी के हवाले कर दी गई हो, किसी को सुपुर्द कर दी गई हो। तो देखिए, द मनी इज सेफ, पैसा सुरक्षित होता है, धन सुरक्षित होता है, किसके साथ, बैंक के साथ। तो यहाँ पे आपने यूज करना है विद, क्योंकि पैसे को यहाँ सुपुर्द किया है किसके, बैंक के। तो इसलिए क्लियर हो गया, इन द केयर ऑफ, सुपुर्द करने के अर्थ में। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, विद का यूज करेंगे। टू शो क्वालिटी, क्वालिटी दर्शाने के लिए, जैसे आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, विद ब्लू आइज, नीली आंखों वाली। तो यहाँ पे आ जाएगा विद, किसी की हमने क्वालिटी को मेंशन किया
कि मैंने एक नीली आंखों वाली लड़की को देखा, या नीली आंखों के साथ मैंने एक लड़की को देखा, मतलब उसकी क्वालिटी को मेंशन किया जा रहा है। तो नीली आंखों वाली लड़की को देखा, तो यहाँ आपने यूज किया विद का। ऐसे ही 6 यूज देखें तो कवर और फिल, किसी चीज़ को कवर करना है या किसी को फिल करना है, भरना है। देखिए, द हिल्स वर कवर्ड, पहाड़ियाँ ढकी हुई थी, पहाड़ियाँ कवर्ड थी, किससे कवर्ड थी? बर्फ से, स्नो से। तो यहाँ अर्थ तो निकलता है से, मतलब पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई थी, हिल्स जो है स्नो से कवर्ड हो रखी थी। तो यहाँ पे आपने यूज करना है विद का। किसका यूज करना है गाइज? विद का। अब इस तरीके से आप 6 यूज याद रखेंगे विद के। और आप देखें कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं और बहुत काम के भी हैं, कई बार इनकी यूजेज पूछे भी जाते हैं। आप देखिए डील विद, एक कॉमन वर्ड है डील विद, तो डील के साथ में विद आ रहा है और इसका मीन क्या होता है? डील विद का मतलब होता है चर्चा करना, चर्चा करना, या किसी चीज़ के साथ डील करना, किसी व्यक्ति के साथ डील करना मतलब व्यापार करना, या किसी के साथ पेश आना, या किसी के साथ व्यवहार करना, बर्ताव करना, तो वहाँ आएगा डील विद। देख लीजिएगा। एग्री विद, सहमत होना, किससे सहमत होना? किसी पर्सन से सहमत होना, किसी व्यक्ति से सहमत होना, या स्वास्थ्य के अनुकूल होना। यस। डू अवे विद, इसका मतलब होता है फिनिश, डेस्ट्रॉय, समाप्त करना, खत्म करना। पार्ट विद, पार्ट विद का मतलब होता है स्पेंड, खर्च करना, मतलब पार्ट विद अगर कहीं लिखा हुआ है तो खर्च करना। आप देख सकते हैं पार्ट के साथ विद आ रहा है। डाउन विद, स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं, नो एक्सेप्ट, कोई स्वीकार नहीं। फाइट विद, के साथ लड़ना, मतलब के साथ लड़ो। तो आपको ये वर्ड याद रखने, डील विद, डील विद, एग्री विद, एग्री विद, डू अवे विद, डू अवे विद, पार्ट विद, पार्ट विद, डाउन विद, डाउन विद, एंड फाइट विद। इस तरीके से आपका बाय एंड विद का यूज बिल्कुल कंप्लीट है। और बाय और विद के जितने भी यूजेज हैं मिनिमम मैक्सिमम वो सारे मैं करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो है गाइज बिलो एंड अंडर। देखिए, यस गाइज, अब बात करते हैं बिलो एंड अंडर। बिलो और अंडर दोनों का अर्थ होता है गाइज नीचे। क्या अर्थ होता है? नीचे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। देखिए आप, बिलो का फर्स्ट यूज देखें लोअर देन, और अंडर का फर्स्ट यूज देखें लोअर देन। इसका भी मतलब होता है से नीचे, और इसका भी मतलब होता है के नीचे, और इसका भी मतलब होता है के नीचे। लेकिन देखिए दोनों में अंतर क्या है, आप देख लें एक बार। लोअर देन, लोअर देन का मतलब होता है नीचे। लोअर इन रेट वैल्यू, मान लीजिए किसी रेट वैल्यू में कम हो, या रेट वैल्यू में नीचे हो, या इंपॉर्टेंस किसी महत्व में कम हो। महत्व मतलब द कैप्टन इज ब्लैंक स्पेस अ मेजर। तो कैप्टन जो है वो मेजर के नीचे होता है, उसका इंपॉर्टेंस उससे कम होता है, या कहें कि वो अधीनस्थ है उसके। तो यहाँ पे आपने यूज किया किसका? बिलो का। किसका यूज किया गाइज? बिलो का। दिस पेन इज 50, ये आपकी रेट वैल्यू कम हो गई, रेट वैल्यू में नीचे है, यह पेन 50 से नीचे है, तो यहाँ आपने यूज किया बिलो का। द पिक्चर हंग, पिक्चर लटकी हुई थी, द विंडो, विंडो के नीचे, तो यहाँ भी किसका यूज हुआ? बिलो का। तो इस तरीके से आपका एक ही यूज है ये बिलो का। आप याद रखेंगे लोअर देन किसी रेट वैल्यू में कम हो या इंपॉर्टेंस में कम हो। अब देखिए इसको और देख लें, लोअर देन और वर्टिकली बिलो। देखिए अंतर क्या है, एक तो मान लीजिए इस तरीके से नीचे है, या कोई इस तरीके से नीचे है, और एक इस तरीके से नीचे है। मान लीजिए यहाँ कोई ए चीज़ है और यहाँ बी चीज़ है, यहाँ भी ए चीज़ है, यहाँ बी चीज़ है, या यहाँ ए चीज़ है और यहाँ बी चीज़ है। देखें गाइज, दोनों में अंतर देख लें।
और ये कॉमन यूज है, अक्सर आता है और कन्फ्यूजन करता है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है और वो सीधी नहीं है, लंबवत नहीं है, लंबवत का मतलब है वो आड़े तिरछे तरीके से, आड़े तिरछे क्रम में कैसे भी नीचे है। अगर वो इस तरीके से नीचे है, वर्टिकली है, तो गाइज यहां तो आपने यूज करना है अंडर का। जो वर्टिकली है, बिल्कुल सीधी नीचे है, वर्टिकली नीचे है, तो यहां आपने यूज करना है अंडर का। और गाइज यहां आपने यूज करना है बिलो का। तो गाइज समझ में आ गया होगा अंतर। बिल्कुल बिल्कुल सीधे होता है किसी के नीचे, वर्टिकली लंबवत, यानी कि लंबवत नीचे होती है कोई चीज़, तो अंडर का यूज़ करेंगे। और ऐसी स्थिति में हम बिलो द वाटर लिखेंगे, अंडर द वाटर नहीं लिखेंगे, या बिलो द सी लिखेंगे, समुद्र के नीचे, अंडर द सी नहीं लिखेंगे। आप ये भी समझ लें कि जब गहराई थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो बिलो लिखते हैं, और जब कम होती है तो अंडर होती है। जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं, वी वर सिटिंग, हम बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। तो दोस्त ये पेड़ होता है सीधा, इस तरीके से ये पेड़ है, और पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पे, तो वो सीधी लंबवत ये चीज़ है और वो इसके नीचे बैठा हुआ है, तो इसके लिए बिलो नहीं आएगा, इसके लिए आएगा अंडर। क्या आएगा दोस्त? अंडर आएगा। ऐसे ही लेस देन, अगर कम से कम अर्थ निकल रहा है, से कम कोई चीज़ है, जैसे ही इज 30, यहाँ पे लिखा था दिस पेन इज 50, ये 50 से नीचे है, और यहाँ बोलेंगे ही इज़ 30, वो 30 से कम है, इट मीन्स उसकी एज की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर। लगभग ये यूज जो है ये सेम है, अर्थ कैसे भी निकाला जा सकता है, ऑप्शन नहीं होगा वहाँ पे एक जैसा। इन एंड कवर्ड बाय, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखी हुई है, मतलब ढके हुए टाइप में, या ढकी हुई है, जैसे कई बार हम बोलते हैं सी हेड हर फेस, उसने अपना चेहरा छिपा लिया, कहाँ? अपने बेड कवर के पीछे या अपने बेड कवर के नीचे। तो बेड कवर में उसने अपना चेहरा ढक लिया या चेहरा छिपा लिया, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? अंडर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? अंडर लिखेंगे। इस तरीके से बिलो क्लियर है, लोअर देन, अंतर समझ में आ गया होगा कि अंडर बिलो में थोड़ा सा अंतर क्या है। बाकी यहाँ इम्पोर्टेंस में या रेट में कम है तो बिलो का यूज़ कर रहे हैं आप, और इस तरीके से यहाँ से कम, मतलब अर्थ निकलता है से कम, तो आप यहाँ अंडर का यूज कर रहे हैं, या अंदर यानी अर्थ तो निकलता है नीचे, लेकिन हम किसी अंदर होने या ढके होने की बात करते हैं, तो यहाँ अंडर का यूज करते हैं। जैसे सी हेड हर फेस, अंडर हर बेड कवर, इस तरीके से आपकी यूजेज बिल्कुल क्लियर हैं। और अंडर का हम नेक्स्ट यूज देखते हैं। देखिए, यस गाइज, अब देखिए बिलो का और इसका थोड़ा थोड़ा यूज ये सेम है। अधीन होना, आई वर्क इन ऑफिस अंडर राकेश, मैं राकेश के अंडर काम करता हूँ या राकेश के अधीन काम करता हूँ। स्टेट और प्रोसेस के लिए भी हम अंडर का यूज करेंगे, जैसे अवस्था और प्रक्रिया को दर्शाया जाए तो भी अंडर का यूज करते हैं। जैसे ही इज अंडर अरेस्ट, कॉमन सेंटेंस है, आपने देखा होगा। या द हाउस इज अंडर रिपेयर्स, तो इस तरीके से अवस्था और प्रक्रिया के लिए भी अंडर का यूज करते हैं। तो गाइज आज आपने पढ़ा द यूज ऑफ बाय एंड विद एंड द यूज ऑफ बिलो एंड अंडर, और बिल्कुल कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, समझ में आ गया होगा आपकी में। और मैं आपसे एक सूचना और देना चाहूँगा कि प्रीपोजिशन में लगभग 2 वीडियोज मेरे और आने वाले हैं, और जो लास्ट वीडियो आएगा दोस्त बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। जितने भी कन्फ्यूजनल प्रीपोजिशन होते हैं और जिनमें माइनर सा डिफरेंस होता है और समझ में नहीं आता कि हम क्या यूज करें, जैसे कई बार अंडर बिलो परेशान करता है, या विद या बाई परेशान करता है, या इन या इनटू परेशान करता है, तो ये सारे डिफरेंसेज के साथ हम अगले वीडियोज़ में फिर आपके साथ मिलेंगे। या कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, लेकिन कंपटीशन में हम वो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन यूज करके आते हैं, जो कि हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं बहुत सारी। तो ये 2-3 वीडियोज़ और बनने बाकी हैं, और प्रीपोजिशन आपका टॉपिक फिनिश होने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।